अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट सुबह के नाश्ते से। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बना के रखा हुआ है गोभी वाला पराठा और साथ में डाली है मैंने चाय। और आखिर में जो चाय बच जाती है मैं वो लेती हूँ, और आज कुछ ज़्यादा ही चाय बच गई थी इसलिए कप जो है ना मेरा बड़ा भरा-भरा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये कप मैंने सारा ख़त्म नहीं किया था। वैसे भी अगर गोभी वाला पराठा हो या साग वाला पराठा हो ना, तो उसके साथ चाय थोड़ी-सी ज़्यादा ही पी जाती है। तो बस बाकी सब जो है ना वो नाश्ता कर चुके थे और मैं रह गई थी और यमुना थी। बस मैंने फिर अपने लिए गरम-गरम पराठा बनाया और यहाँ पे मैंने धूप में बैठ के जो है ना वो मज़े से अपना नाश्ता किया, और साथ-साथ मैं बाहर भी देख रही थी, धूप भी लगा रही थी। और इस टाइम जो है ना वो परिंदे भी बड़े शोर करते हैं। तो बस जी, बस इस दिन का स्टार्ट जो है ना वैसे हुआ। और ये संडे का व्लॉग है, पिछले संडे का और यहाँ पे फिर हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे शाम में, क्योंकि दिन का तो पता ही नहीं चलता काम करते हुए, और दिन का खाना शाना खाओ तो शाम हो जाती है। बस शाम को कुछ गेस्ट आ गए, वो लोग गए तो फिर हम लोगों ने जाना था मार्केट। और ये व्लॉग मुझे तकरीबन शूट किए हुए 1 हफ़्ते से ऊपर ही हो गया। मैंने ये वीडियो बना के रखी हुई थी, उसके बाद एडिट करने का दिल नहीं कर रहा था। कभी-कभी दिल इतना बेईमान हो जाता है ना कि किसी चीज़ का करने का दिल नहीं करता। और इन दोनों तो मेरा दिल जो है ना बड़ा उदास-उदास सा था, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा था, किसी चीज़ का भी दिल नहीं करता था, और अजीब-सा जो है ना वो मूड हुआ हुआ था। बस जब थोड़ा-सा दिल की उदासी थोड़ी-सी दूर हुई, तो फिर जो है ना वो बस क्या कहते हैं, सुस्ती आ गई कि आज नहीं कल, अच्छा कल कर लूँगी, अच्छा कल कर लूँगी। वो कल करते-करते इतने दिन गुज़र गए, और मैंने बिल्कुल एडिट करके रखा हुआ था। वीडियो भी शूट हुई हुई थी, बनी हुई थी, व्लॉग एडिट हुआ हुआ था। सिर्फ़ वॉइस ओवर करने के लिए मुझे सुस्ती आ रही थी, और मेन वजह ये भी थी क्योंकि बच्चों के जो है ना वो मिड टर्म्स हो रहे हैं। तो बस मिड टर्म्स की वजह से बच्चे जो है ना वो 11 बजे घर आ जाते हैं, और जब तक मेरा काम शम कर ख़त्म होता है, ख़त्म भी नहीं होता, बच्चे घर आ जाते हैं। बस फिर उनके साथ जो है ना वो खाना वगैरह बनाओ, सफाई करो, और फिर सारा दिन शोर शराबा रोला, और मुझे वॉइस ओवर करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, कोई टाइम नहीं मिल रहा था, और ना मुझे कोई ऐसी जगह मिल रही थी जहाँ पे खामोशी हो। क्योंकि जैसे मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करने लगती थी ना, ऐसा शोर शराबा और आपस में लड़ाई झगड़े, तो फिर मैंने कहा कि बस रहने ही दो। अब फिर कोई टाइम देखती थी तो मुझे कोई टाइम इस तरह से मिलता नहीं था फ्री, क्योंकि बच्चे जाते थे स्कूल, तो फिर मुझे घर का काम कंप्लीट ख़त्म करना होता था। उसके बाद बच्चे आ जाते थे, फिर शोर शराबा फुल टाइम जो है ना बस यही कुछ। तो फिर मैंने आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। मैंने कहा अब इतने दिनों से कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया, बना हुआ भी है तो चलो अब मैं वॉइस ओवर करके इसको अपलोड तो करूँ फाइनली। और इस दौरान मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया है अभी। तो बस जी, कभी कभी दिल जो है ना वो ऐसे हो जाता है कि जब सुस्ती आने लगे तो बस कितने दिन गुजर जाते हैं कि फिर जो है ना वो व्लॉग बन नहीं सकता। एक टेम्पो बना हुआ था ना, वो जब टूट जाए ना तो वो वापस अपनी जगह पे आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस अभी हम लोग आए हुए थे मार्केट, यहाँ से हमने कुछ किचन की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, कुछ मसाले वगैरह, कुछ थोड़े थोड़े बहुत सौदे थे वो ख़त्म हुए हुए थे। और यहाँ पे जो है ना बच्चे जब आ जाए ना साथ, तो फिर तो भूल ही जाता है कि हमने लेना क्या था। और यमुना का रोना धोना ख़त्म ही नहीं होता। ये कहती है कि बाकी चीज़ें तो छोड़ो, मुझे सबसे पहले मेरे मतलब की चीज़ मिलनी चाहिए। तो बस इसने रोना स्टार्ट कर दिया। जी 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 जी, जाओ लेके आओ, आप तो जा रहे बाकी इसको साथ लेके जाओ। लहसुन गिर गया नीचे। इसको छोड़ दो, खुद जाओ, इसको लेके आओ, लेके आ जाओ। तो ये रोना-धोना जो है ना हमेशा का होता है, जब भी हमने यहाँ पे आना होता है ना, तो ये रोना-धोना तो लाज़मी होता है। हालाँकि घर से चाहे लाख बार समझा के आ जाओ, लेकिन जो है ना वो सारे बच्चों ने अपनी-अपनी ट्रॉली पकड़नी होती है और अपने-अपने सेक्शन के सामने खड़े हो जाते हैं, और जो इनका दिल करता है ना कि हमने ये भी लेना है, ये भी लेना है, और जब वो मिले ना तो फिर बस ऐसा रोना-धोना डल जाता है कि हर बंदा मुड़-मुड़ के देख रहा होता है कि आखिर इनके बच्चों को हुआ क्या है। तो अजीब-सी एक शर्मिंदगी सी होती है। और बस यमुना को यहाँ पे चाहिए थी स्लाइम, और इसने देख ली कि ये टॉय सेक्शन है और यहाँ पे स्लाइम पड़ी हुई है, और इसने बस जब तक हम यहाँ पे आए नहीं ना, इसने रो रो के बुरा असर कर लिया, और हमें भी कुछ समझ नहीं आया कि हमने क्या लेना है और क्या नहीं। तो लिहाजा हमने कहा कि जाओ जाके लेके आओ, ताकि हमें भी सुकून हो और कुछ समझ आए कि क्या लेना है। कि बस यहाँ पे फिर उसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि अब मैं एक लूँ कि दो लूँ। फिर जब तक इसके हाथ में ये आए नहीं ना, तो इसको चैन नहीं आया कि बस अब मेरे मतलब पूरा हो गया। फिर इसने ट्रॉली भी छोड़ दिया, और अब इसकी चाल देखें, चलने का स्टाइल देखें, ऐसे चल रही है कि जैसे इसने कोई बहुत बड़ा मार का सर कर लिया हो। बस अब इसने स्लाइम उठा लिया है, अब इसको तसल्ली हो गई है कि बस अब मेरे हाथ में मेरी मतलब की चीज़ आ गई है। और ऐसा होता है कि ये 2 दिन बाद नज़र ही नहीं आती कि ये गई कहाँ है बास्केट में, और आगे पीछे चूरा-चूरा करके ये स्लाइम ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब फिर जाना तो फिर इसने रोना-धोना डाल लेना, और बस फिर हमें जो है ना वो याद ही नहीं रहती कि हम लेने के लिए क्या आए थे। मतलब ऐसा दिमाग माऊफ होता है ना कि इन बच्चों के शोर-शराबे में हर बच्चे की अपनी ख्वाहिश होती है कि ये मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है।
और इतनी चीज़ें हम लोगों के शायद ज़रूरत की लेने वाली नहीं होती जितने कि हमारे एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। और आता तो कुछ है नहीं, बस हमारी थोड़ी सी किचन की चीज़ें ख़त्म थी वो लेने आए थे, और फ़ज़ूल में जो है ना ये एक्स्ट्रा की चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे भी बच्चों ने कहा कि हमने गोलगप्पे खाने हैं। काउंटर से जैसे हम लोग बिल बना के निकले तो इतना अच्छा टेस्ट तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अंदर कभी हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, तो आज हमने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। और ये जो छोटी सी चॉकलेट थी ना, ये तो मेरे ख्याल से जो हमारे टाइम में 5 रुपए की मिलती होती थी, और यहाँ पे ये 50 रुपीज़ की थी। साइज़ भी इसका यही था, और मैं हैरान थी कि यार क्या है ये, और इनके ऊपर प्राइसेस भी नहीं लिखी होती कि ये कितने की है। तो यहाँ पे जी हमारे गोलगप्पे आ चुके हैं। टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन गोलगप्पे जो है ना वो फ्रेश नहीं थे बने हुए, काफ़ी पुराने लग रहे थे, उनका टेस्ट उस तरह से फ्रेश नहीं था। लेकिन काफ़ी अरसे बाद जो है ना वो गोलगप्पे खाए तो बड़ा मज़ा आया। और ये जो है ना पानी मुझे इनका बहुत ही मज़े का लगता है, खट्टा मीठा, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो यहाँ पे जो इनके काउंटर पे थी लेडी, वो अखवानी थी। और यहाँ पे जो है ना जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे अखवानी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी मॉल में चले जाएं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है ना वो अखवानी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना एक तो काउंटर पे भी अखवानी लेडी बैठी हुई थी, और ये जो सर्विंग वाली थी ये भी। और मैं जितने अरसे से यहाँ पे आई ना, मैं इनको देख के कहती हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और कौन लोग हैं। मतलब इनकी लेडीज़ की खूबसूरती और हुस्न मैं कहती हूँ यहाँ पे ख़त्म है। इतनी अच्छी इनकी स्किन और इतना इनकी अट्रैक्टिव फेस होता है कि मैं आखिर जब उन्होंने सर्व किया, हम लोग बिल बनाने के लिए गए, तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा आपकी खूबसूरती का राज क्या है? तो वो हंसने लग गई, कहती है कुछ भी नहीं। मैंने कहा आपकी डाइट में कुछ ऐसा स्पेशल होता है कि आपकी स्किन इतनी अच्छी है, मतलब इतनी ग्लोई स्किन और इतनी पिंक और इनकी आँखें और लैशेज़ में बस देख के हैरान रह जाती हूँ मैं। तो वो लड़की मुझे कहती है कि वैसे तो हमारी डाइट में कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान का मौसम ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है वहाँ। तो यहाँ की जो गर्मी है ना ये बहुत ज़्यादा जलाने वाली गर्मी है, तो वहाँ पे इस तरह का मौसम नहीं होता, तो शायद ये वजह है। तो जो दूसरी काउंटर पे थी उनसे भी मैंने पूछा कि मैंने कहा आपको उर्दू कैसे आई, क्योंकि जितने भी यहाँ पे अखवानी है ना वो उर्दू नहीं बोल सकते, बहुत कम ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलने आती है, ज़्यादातर लोग फ़ारसी बोलते हैं आती है। तो ये जो काउंटर पे बैठी थी ये उर्दू बोल रही थी, तो मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा आपको उर्दू कैसे आई? तो वो मुझे कहती है कि हम लोगों ने उर्दू जो है ना वो टीवी से सीखी है। तो पता नहीं वो टीवी पे ड्रामे देखती थी या क्या देखती थी, बहरहाल उन्होंने अपनी उर्दू जो है ना वो टीवी से सीखी है। यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको अफगानी लड़कियों की ब्यूटी का राज भी पता लग गया होगा कि उनकी डाइट में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, बस वहाँ का वेदर ऐसा होता है। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कोई परेशानी आती है ना, तो कभी भी नाउम्मीद और मायूस मत हुआ करें, क्योंकि जब हम नाउम्मीद होते हैं ना तो शैतान को ज़्यादा ताकत मिलती है और वो हमें मज़ीद जो है ना वो दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है। तो हमेशा अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगा के रखें। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, जिस चीज़ की भी जो परेशानी है अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।